वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए पी आई निकालने का एक और मेथड देखते हैं, मेथड 3। यहाँ पर देखिए आपके पास जो क्यू है वो स्पेशली साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी अगर आपका रहेगा क्यू का मान, तब आप मेथड 3 यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मेथड 3 में एक और चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हमेशा जो 1/f ऑफ डी होता है वहां पर आपका 1/f ऑफ डी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब नीचे में डी स्क्वायर आपको लाना है। अगर नहीं है तो आपको कुछ वहां पर ऐसा ऑपरेशन लगा के डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इस प्रकार से होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। तो यहां पर आपको अगर डी दिया है तो उसको कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चेंजेस करना है कि वो डी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये जो मेथड है वो डी स्क्वायर में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देन देखिए अगर आपका साइन ए एक्स दिया गया है तो आपको क्या करना है, साइन एक्स को तो लिखना है और अपॉन में क्या करना है, फंक्शन ऑफ माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है ना, ए स्क्वायर और फिर सामने में माइनस है, ये चीज आप पुट करोगे और फिर उसको लिख देना है। सेम यही चीज आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो, सेम यही चीज आपका कॉस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना देता हूं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या है ये, वाई इज इक्वल टू साइन 2x। ये चीज आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, CF। ये आपका काम है, CF आपको खुद निकालना है। मैं PI निकाल के दिखाता हूं आपको। PI निकलेगा देखिए 1/f ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर है आपका साइन 2x। ठीक है, देखिए नीचे में क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर का टर्म्स होना चाहिए। यहाँ पर डी स्क्वायर का टर्म्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहां पर डी स्क्वायर है वहां पर ए स्क्वायर पुट करना है और सामने में माइनस लगा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे और सामने में माइनस लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को ना, डी स्क्वायर कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर करेंगे और सामने में माइनस लगाएंगे। कभी भी गलती से इसको ऐसा मत कर देना, ऐसा करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा वो। ठीक है, ये आपका क्या है, पहले ए का स्क्वायर करेंगे और फिर सामने में माइनस लगाएंगे, +1 और जो बचा उसको वापस लिख दीजिए साइन 2x। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -1/3 साइन 2x। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये PI निकल गया, ऐसे आपको CF फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली PI फाइंड करते हैं हम लोग। इसमें CF निकालना आपका काम है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन 2x। देखिए सबसे पहला काम क्या रहता है, नीचे में डी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर डी स्क्वायर है तो जहां पर डी स्क्वायर वहां पर आप क्या करोगे, ए स्क्वायर सामने में माइनस। ठीक है, तो ए की जगह में क्या है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सामने में माइनस लग जाएगा। डी की जगह पे कोई आपको काम नहीं करना है। ठीक है, ये चीज सिर्फ डी स्क्वायर के जगह पे ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर डी है, उसको डी को एज इट इज रख दीजिए और 1 को एज इट इज रख दीजिए, ये हो जाएगा साइन 2x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d -3 साइन 2x। ओके, अब देखिए d -3 आ गया और ये हो जाएगा साइन 2x। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कभी भी नीचे में d है ना तो उसको हमेशा आपको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना ही है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, 1/d -3 इंटू d + 3 और ये हो जाएगा साइन 2x। ये हो जाएगा आपको ऊपर में d + 3 और नीचे में हो जाएगा d स्क्वायर -9, ये हो जाएगा साइन 2x। अब देखिए नीचे में वापस से स्क्वायर वाला फॉर्म बन चुका है तो वापस से ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा d + 3 अपॉन -2 का स्क्वायर -9 इंटू साइन 2x। क्लियर है, तो ये हो जाएगा -1/13 बाहर आ जाएगा। अब इसको दोनों में आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा d इंटू साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x। अब जैसे ही मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था, पुराने 2 वीडियो लेक्चर पहले, तो मैंने बताया था कि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो d का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार किसको, साइन 2x को, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x और इंटू सामने में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -3 साइन 2x। ये हो जाएगा आपका PI। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका PI मिलता है आपको।
तो देखिए किस प्रकार से हमने बनाया है। पुराना जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ डी स्क्वायर और 1 था, तो वैल्यू पुट करके हमने लिख दिया था। इसमें आपका एक और डी था, तो यहाँ पर हमने पुट किया वैल्यू, फिर ये d-3 के टर्म्स में आ गया। अब इसका क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन किया है और इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हो, तो यहीं पर से आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला है सेम टू सेम कॉस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो इसको कॉस के लिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सी एफ आप खुद से निकाल लीजिए, पी आई डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ। नीचे में क्या होगा, फंक्शन ऑफ डी अपॉन ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो वैल्यू है वो हमेशा डी स्क्वायर के जगह पे पुट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो डी क्यूब है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, देखिए पावर अगर 1 है तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, पावर अगर 2 है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन पावर अगर 2 से बड़ा आ जाए तो आप इस प्रकार से उसको फैक्टर करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर सामने में माइनस इंटू डी प्लस 1 cos 2x। क्लियर है, डी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4d और ये हो जाएगा cos 2x। ओके, अब इस यहाँ पर क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन कर देना है। ये हो जाएगा 1 प्लस 4d, रैशनलाइजेशन करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 16d स्क्वायर cos 2x। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस 4d, ये हो जाएगा माइनस 16 इंटू माइनस 4, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2x। तो ये हो जाएगा 16 चौक हो जाएगा ये 64 और 1 65, मतलब 65 cos 2x। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, 65 cos 2x प्लस 4d cos 2x। ठीक है, d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 1/65 cos 2x प्लस 4, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल, आपका सी एफ पी आई निकल गया। सी एफ आप इसका फाइंड कर सकते हैं खुद से, दोनों को ऐड करके लिख देना, वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रकार की चीज़ें आपको बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए मेथड 3 में एक और केस ऐसा राइज हो सकता है कि यदि आपने यहाँ पर लिखा था ना f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, तो अगर आपका ये वाला f ऑफ माइनस ए स्क्वायर पुट करते हो, है ना, तो अगर वो 0 आ गया तब क्या होगा। देखिए ये 0 कब आएगा, अगर आपका जो नीचे में फंक्शन है वो इस प्रकार से रहेगा तभी आपका 0 आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से दिया गया है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, आपने पुट किया वैल्यू ए स्क्वायर का माइनस और फिर ए स्क्वायर, तो ये कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो मतलब ये चीज़ 0 तभी आ सकती है जब आपका जो नीचे का फंक्शन है वो इस फॉर्म में हो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो चीज़ है नीचे में हम बोल रहे थे कि माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए वो 0 आ गया, ये अगर 0 आ गया, तो ये 0 कब आएगा, जब आपका नीचे में जो डिनोमिनेटर है हर उसमें आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का टर्म्स आएगा। तो कभी भी अगर नीचे में 0 आता है साइन और कॉस के केस में, तो आपको सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। देखिए अगर कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x/2a, ये जो a है उसका आप 2 टाइम्स ले लेना और कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, साइन ax। सेम अगर साइन के लिए दिया गया है तो सेम रहेगा x/2a, साइन का हो जाएगा कॉस, बट सामने में क्या आ जाएगा, माइनस। बस इतना ही अंतर है, सिंपल सा चीज़ है। रिजल्ट याद रखिए, क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। मैं एक क्वेश्चन भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस 2x, ये चीज़ आपको दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4y बराबर कॉस 2x, पी आई निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 2 स्क्वायर करके माइनस करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इस केस में फिर सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a, तो 2a का मतलब 2 और cos का हो जाएगा sin 2x, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 4 sin 2x। क्लियर है? तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, एकदम इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखेंगे यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x नहीं है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम आपका ये रहेगा कि आप इसको चेंज करेंगे अपने फॉर्मूला में। तो देखिए हम जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ साइन 2a को तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, पी आई फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x बाई 2। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, ये बचा डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पर 1/2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1। कभी भी कांस्टेंट आया तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, e की पावर 0x करके। ठीक है, माइनस 1/2 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस 2x, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ऐसी मिक्स आएगा। ठीक है, साइन आया, e की पावर x आया, अब देखिए दोनों प्लस में आ गए हैं। तो इसके लिए सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, e की पावर में जो भी है उसको d की जगह पे रख दीजिए, अगर वो 0 नहीं आया तो सिंपली पुट करके बनाया जा सकता है। 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। कॉस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है x अपॉन 2a इंटू साइन 2x, तो ये आपका हो जाएगा 1/8 माइनस x अपॉन 8 साइन 2x, तो ये आपका हो जाएगा पी आई। ये आपका पी आई मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ आप अपने से निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन हैं, इन दोनों को आप ट्राई करिए, मेथड 3 से ही बनेगा ये। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जो राइट हैंड साइड में q की जगह में, देखिए अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ लिया है, q इज इक्वल टू आपका e की पावर अल्फा एक्स और आपका साइन अल्फा एक्स या फिर कॉस अल्फा एक्स, इन दोनों के लिए हमने 2 केस देख लिया है। ठीक है, और एक देखा था अगर 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू आ जाए, तो इसके लिए देखा था, है ना, इसके लिए 2 चीज़ें देखी थी, 2 फॉर्मूला देखे थे। तो ये चीज़ हो गया, ये 2 और ये 1। तो अभी तक समझिए हमने 3 मेथड में हमने 5 रिजल्ट तो देख लिया। अब आगे चल के देखेंगे जब आपका q बराबर x की पावर n हो जाए तो इसके कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तब तक आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में, उन्हें ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करेंगे जितना आप उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, थैंक यू।